संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। पाउच वाले शैम्पू का यूज हम सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी थोड़े से शैम्पू की ज़रूरत होती है, चाहे तो कोई टिप दिखाने के लिए या फिर बालों में लगाने के लिए। फिर हम इसको कहीं भी रख देते हैं तो क्या होता है कि ये गिर जाता है और सारा शैम्पू निकल जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप शैम्पू निकाल लीजिए जितनी ज़रूरत हो, उसके बाद लीजिए क्लॉथ पिन। इस तरह से क्लॉथ पिन लीजिए और यहाँ नीचे साइड में इस तरह से करके लगा दीजिए। बचा हुआ शैम्पू बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और खासकर जेंट्स लोग लगाते हैं तो थोड़ा सा ही शैम्पू लगाते हैं, तो चाहे तो एक क्लॉथ पिन बाथरूम में रख लीजिए। जो भी शैम्पू यूज करना है यूज कर लीजिए, बचे हुए को इस तरह से क्लॉथ पिन लगाकर बाथरूम में भी रख सकती हैं। तो कहने को तो बहुत छोटी टिप है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी जैसे हम मार्केट से आलू लेकर आते हैं तो कोई कोई आलू काफी ज्यादा मीठा होता है और ऊपर से देखकर हम जान ही नहीं पाते हैं कि आलू मीठा है या फिर सही है। फिर क्या करते हैं, उससे जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए छोटी सी टिप है। तो क्या कीजिए, आलू को पहले आप छील लीजिए, उसके बाद इसको पानी में भिगा कर रखिए और अपने मनपसंद पीस में, जैसे कि सब्जी आपको जिस तरह से बनानी हो उस तरह से आप इसको कट कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक डालकर करीब आधे से 1 घंटे, मतलब जितना ज़्यादा आपके पास समय है उतना ज़्यादा आप इसको रहने दीजिए। जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा मीठापन कम होगा, लेकिन कम से कम आधे घंटे तो आपको रखना ही रखना है। तो आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और आधे घंटे के बाद इसको निकाल कर फिर से 2-3 पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए। उसके बाद आप कोई भी रेसिपी बनाइए तो आलू का मीठापन कम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे पानी के बॉटल का ढक्कन और चाकू गरम करके इसको इस तरह से कट कर लेंगे। वीडियो में आप देखिए किस तरह से मैं दिखा रही हूँ, तो दोनों साइड से इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहे तो बिना गरम किए भी कट कर सकते हैं, लेकिन गरम करके कट करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसके ये दोनों भाग को हमें निकालना है, तो मैं चाकू से इसको निकाल दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे और इस ढक्कन में आप देख पा रहे होंगे छेद है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी इसका टिप दिखाई थी तो वही ढक्कन फिर से यूज कर ली हूँ। इसमें हमें डबल साइड टेप लगाना है, तो मैं सिर्फ एक ढक्कन ली हूँ। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं आप उतने ढक्कन ले लीजिए और इसी तरह से तैयार कर लीजिए। अब इसका यूज हम करेंगे ब्रश रखने के लिए। वाल पर इसको कहीं भी आप इस तरह से चिपका दीजिए और इसमें ब्रश को इस तरह से होल्ड कर दीजिए, तो फ्री में हमारा ये होल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। देखने में अच्छा लगता है और इस तरह से सबका ब्रश भी एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, अलग अलग रहेगा, जिससे जम्स फैलने का डर कम होगा। लैपटॉप का यूज आजकल हर कोई करता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके अलावा भी लैपटॉप की बहुत सारी ज़रूरत होती है और बच्चे पढ़ने के लिए भी ज़्यादातर लैपटॉप का ही यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब लैपटॉप का हम ज़्यादा देर तक यूज करते हैं, ज़्यादा देर तक इस पर काम करते रहते हैं, तो ये गर्म हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं भी आए दिन न्यूज में आती हैं कि लैपटॉप गर्म होने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। खासकर गर्मी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि लैपटॉप आप जहाँ भी रखते हैं, मेज वगैरह पे रख के काम करते ही होंगी। क्या होता है कि लैपटॉप मेज पर या फिर जहाँ भी आप रखती हैं डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं, इसके पीछे साइड में आप देखे होंगे जाली जैसी होती है, तो इस जाली से एयर निकलती रहती है। तो जब हम इसको मेज पर या फिर बेड वगैरह पर कहीं भी रखकर काम करते हैं तो एयर अच्छे से नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। थोड़ी देर काम करना है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर घंटों काम करते हैं, जैसे हम यूट्यूबर्स हैं तो घंटों लैपटॉप पर काम करते हैं, तो उस समय और ज़्यादा ये गर्म हो जाता है। इसके लिए हम लेंगे पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ढक्कन। 4 ढक्कन की ज़रूरत हमें है। इस तरह से 4 ढक्कन हम रख देंगे और फिर इसके ऊपर लैपटॉप रख के अपना काम करेंगे।
तो लैपटॉप थोड़ा हाइट में आ जाएगा, जिससे एयर बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास लैपटॉप का स्टैंड नहीं है तो आप पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन रख के अपने लैपटॉप पर काम कर सकती हैं। इसमें हमारा एक भी रुपया लगने वाला नहीं है, फ्री का ये हमारा स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो इस तरह का स्टैंड मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिलता है। सस्ता महंगा हर रेट में मिलता है, तो आप इसको भी चाहे तो ले सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा भी चाहिए सेट कर सकते हैं। तो बस अगर आप इस पर अपना लैपटॉप रख रहे हैं तब आपको ढक्कन की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, एयर अपने आप से निकलती रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि लैपटॉप को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। जैसी आपकी हाइट है, जैसी जगह पर आप बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से इसको सेट करके भी इस स्टैंड पे रख सकते हैं। तो आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। केला खाने के बाद वैसे तो हम केले के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप पके हुए केले के छिलके को कभी भी नहीं फेंकेंगे। इसका यूज हम करेंगे गैस चूल्हे को साफ करने के लिए। जैसे कि आप ये गैस चूल्हा देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदा है। जब भी हम खाना बना लेते हैं उसके बाद गैस चूल्हे की यही हालत हो जाती है या फिर इससे भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो क्या होता है ना कि यूज करते करते गैस चूल्हे की शाइनिंग चली जाती है, चाहे तो स्टील वाला हो या फिर इस तरह से ग्लास वाला। पर डे तो हम इसकी डीपली सफाई कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, जब भी आपको लगे कि गैस चूल्हा थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है और आपके पास केले का छिलका है, पके हुए केले का छिलका, तो बस केले के छिलके को इस तरह से गैस चूल्हे पर रख दीजिए और बस हल्के हाथ से रख कीजिए। और फिर आपको किसी भी तरह के साबुन सर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकनाई है, गंदगी है, जो भी है, सब बहुत आसानी से निकल जाएगी। बहुत ही अच्छी टिप है, इस टिप को अपनाकर जरूर देखिए। जब भी घर में पके हुए केले आए तो बस केले से आप गैस चूल्हे को जरूर साफ कीजिए। हर तरह के गैस चूल्हे इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, पहले गैस चूल्हा कितना ज्यादा गंदा था, अभी देखिए एकदम चमक गया है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम किसी भी बर्तन में कोई खाना बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारा गैस चूल्हा खराब होता है या फिर गैस खत्म होने वाली होती है। लास्ट में हम देखते हैं कि इसके बैक साइड में काफी ज्यादा कालिख लग जाता है, जिसको साफ करने में काफी दिक्कत होती है। पहले के जमाने में लोग राख लगाते थे या फिर मिट्टी, जिससे कि उनको मांजने में दिक्कत ना हो, आसानी से उनका बर्तन साफ हो जाए। तो अब तो राख या मिट्टी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो सही नहीं होती है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे नमक। थोड़ा सा नमक लेंगे और इस पर हल्का सा पानी डाल देंगे और पूरी कढ़ाई के तले में इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ। आप जो भी बर्तन ले रहे हैं उस बर्तन के तले में लगा दीजिए, चाहे तो सॉस पैन, प्रेशर कुकर, मतलब कि जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हैं काला हो रहा है तो उसके तले में लगा दीजिए। तो जो भी कालिख लगेगा बहुत आसानी से निकल जाएगा। इससे आपका बर्तन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, एकदम साफ रहेगा। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे पॉलीथीन, और पॉलीथीन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि एकदम पतली वाली, यानी कि जो एकदम हल्की वाली होती है ना, वही लेना है। और यहाँ पर फटी है तो भी चल जाएगी, क्योंकि हमें पूरे पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से थोड़ी सी पॉलीथीन हम कट कर लेंगे। तो मेरे पास देखिए विस्कर है, तो ये काफ़ी ढीला हो चुका है, इसकी हैंडल निकल जाती है। तो बड़े वाले की भी हैंडल ढीली थी, लेकिन मैं इसमें यही पॉलीथीन लगाकर अच्छे से टाइट करती हूँ, जिससे अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। तो ये छोटे वाले की भी हैंडल ढीली है, तो इसको भी मैं इसी तरह से फिक्स करने वाली हूँ। अब पॉलीथीन को इस पर हमें इस तरह से लपेटना है, और जो पॉलीथीन का कट वाला भाग होता है उसको अंदर की तरफ करेंगे, और ये जो साइड वाला भाग होता है इसको इधर से रखेंगे, जिससे कि बढ़िया से एकदम अच्छे से सेट हो जाए, बिल्कुल भी बाहर ना दिखे। तो अब इसको हम इसी पर अच्छे से रोल कर देंगे, और रोल करते करते आप थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, जिससे कि इसका जो हैंडल वाला भाग है इसमें अच्छे से फिट हो जाए। तो इस तरह से चेक करके देख लेंगे, और जब ये अच्छे से फिट हो जाएगा ना, तो फिर हम लेंगे हल्का गर्म करके चाकू। बहुत ज़्यादा गर्म चाकू नहीं लेंगे, नहीं तो प्लास्टिक इसमें चिपक जाएगी। तो बस हल्का गर्म चाकू को करेंगे और इस तरह से इस पर पहले हम ये जो इसका किनारी वाला भाग है चिपका देंगे, और जब ये चिपक जाए तो चारों तरफ से हल्का हल्का चाकू इस पर इस तरह से चला देंगे। जब चाकू हल्का गर्म रहेगा ना, तो पॉलीथीन इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी। अब इसी पर तुरंत हम ये हैंडल वाला भाग लगा देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये फिट हो गया है, और इसमें से पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, पॉलीथीन अंदर सेट हो जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ भी अगर विस्कर है और इस तरह से हैंडल ढीला है
तो बस पॉलीथीन लगाकर अच्छे से टाइट कर दीजिए, ये सालों साल चलेगा। हम सभी के घरों में कई कई चाबियां होती हैं, जैसे कि अलमीरा की हो गई, कबर्ड का हो गया या फिर रूम का हो गया। तो इसमें पता करना काफ़ी मुश्किल होता है कि अलमीरा की अगर है तो फिर लॉकर की कौन है, किस ड्रॉर की कौन सी है। कबर्ड की है तो वो भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, किस ड्रॉर की कौन सी चाबी है, या रूम में किस ताले की कौन सी चाबी है। इसको पता करने में दिक्कत आती है, और जल्दबाजी में होते हैं तो और ज़्यादा झल्लाहट होती है कि किसकी कौन सी चाबी है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कीजिए, आप लीजिए नेल पॉलिश, और नेल पॉलिश से सब चाबी में अपने हिसाब से जो भी आपको निशान लगाना हो उस तरह से निशान लगा दीजिए, या तो फिर कोई निशान के लिए लाइनिंग लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको पता करने में आसानी हो जाएगी कि ड्रॉर की चाबी कौन सी है, लॉकर की कौन सी है। और चाहे तो अलग अलग कलर के नेल पॉलिश लगा लीजिए, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ चाबी पर निशान लगा रही हूँ, आप चाहे तो सेम यही निशान ताले पर भी लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया पता करने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में एक जैसे ताले कई होते हैं, तो उसका भी आप पता कर सकते हैं कि किस ताले की कौन सी चाबी है। जैसे कि जो कंपनी है उस कंपनी का नाम ताले और चाबी दोनों पर होता है, साथ ही साथ नंबर भी ताले और चाबी दोनों पर होता है। तो आप मैच करके देख सकते हैं और इसे पता कर सकते हैं कि किस ताले की कौन सी चाबी है। इस टिप को अपनाकर आप अपना काफी समय बचा सकती हैं और आपका काम आसान कर सकती हैं। मार्केट से जब भी हम पका केला लेकर आते हैं तो यही सोचकर लाते हैं कि सबसे अच्छा ले, जिससे कि हम इसको कुछ दिन के लिए घर में रख सकें। फिर भी घर में लेकर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ये सही रहता है, उसके बाद गलने लगता है या तो फिर दाग पड़ने लगता है। केला अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो भी ऊपर का छिलका काला हो जाता है और इसको खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप मार्केट से केला लेकर आइए तो पहले केले को अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने से क्या होता है, इसके ऊपर जो कार्बाइड लगा होता है केले को पकाने के लिए, इससे केले के पकने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिससे आपका केला अगर 2 दिन रुकने वाला है तो 3 दिन या फिर 4 दिन रुक जाएगा। और साथ ही साथ एक काम और कीजिए, पॉलीथीन का ये जो हैंग करने वाला भाग होता है दोनों तरफ से ऐसे कर देंगे, क्योंकि इसको हमें अलग रखना है, और बीच से पॉलीथीन को हल्का सा फोल्ड करेंगे। अब केले के बीच से लेते हुए एक भाग को इधर निकाल देंगे। तो ये पॉलीथीन से क्या करेंगे, केले को हैंग करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी धागे की या फिर रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पॉलीथीन को इस तरह से लगाकर इसको हम हैंग कर देंगे। ये टिप मुझे दुकान वाले ने बताई है कि जब भी केला रखिए तो इस तरह से हैंग करके रखिए, इससे केला जल्दी नहीं गलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी शहद को लेकर। मार्केट में आजकल कई तरह के शहद आ रहे हैं, पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप असली और नकली शहद का पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले किसी बर्तन में आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी, और पानी में थोड़ा सा शहद इस तरह से डालिए। अगर शहद पानी में डालते ही घुल गया तो इसका मतलब शहद नकली है, और इस तरह से नीचे बैठा रहा, घुल नहीं रहा है, जब तक आप इसको नहीं घोलेंगे तब तक ये नहीं घुलेगा, इसका मतलब शहद असली है। ये मिक्स फ्रूट शहद है, आप इस टिप को किसी भी तरह के शहद पर अपना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी शहद पे थोड़ा सा भी डाउट है कि असली है या नकली, तो आप पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हर घर में होती है और खूब होती है। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह की पॉलीथीन में चीज़ें आती हैं, और ये पॉलीथीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आज हम इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। अब अगर आपके पास बड़े साइज़ की पॉलीथीन है तो आप उसको कट करके छोटा कर लीजिए। क्योंकि ये पहले से ही छोटी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, बस यहाँ से बराबर कर दूंगी। तो ये देखिए, इसको मैं कट करके बराबर कर दी हूँ। अब इस तरह से इसे हमें रखना है। अब चाकू को बिल्कुल हल्का गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा गरम करेंगे, और इसके बैक साइड से इस पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो आप चाहे तो पेन वगैरह से पहले निशान लगा लीजिए ताकि उसी पर बार बार लाइनिंग जाए, लेकिन मैं अंदाजे से कर ले रही हूँ। तो इसको हमें कट नहीं करना है, बस आपस में चिपकाना है। ये देखिए, जब इस तरह से हल्का चाकू गरम करके हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाता है, और इसके बैक साइड से ही चिपकाएंगे, क्योंकि अगर हम सीधे से करेंगे तो पॉलीथीन के कटने का भी डर है। तो इसलिए इसके उल्टे साइड से ही हमें इस तरह से गरम करके चिपका देना है। तो हम सभी के घरों में ब्रश होते हैं, जितने फैमिली मेंबर होते हैं उतना ही ब्रश होता है। तो क्या करेंगे, अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से ब्रश हम इसमें रख सकते हैं। मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर हैं, तो 5 मैं इसमें लाइनिंग बना दी हूँ, जिससे कि सबका ब्रश एक साथ आ जाए। आप अपने हिसाब से जैसा पॉलीथीन है या जैसे फैमिली मेंबर हैं उस तरफ से आप बना लीजिए।
तो इससे क्या होगा, सबका ब्रश एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, सबका ब्रश अलग अलग रहेगा और खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनका ब्रश कहाँ है या उनका ब्रश कहाँ है। सबका ब्रश एक साथ रहेगा। आप इस तरह से फोल्ड करके कहीं भी किसी भी पाउच में डाल दीजिए, बैग में डाल दीजिए। मैं यहाँ पर छोटी पॉलीथीन ली हूँ, लेकिन अगर आप बड़ी पॉलीथीन ले रहे हैं तो इसमें आप पेस्ट भी रख सकते हैं। तो जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पॉलीथीन ले लीजिए और इस तरह से लाइनिंग बनाकर अलग अलग टूथपेस्ट या ब्रश रख लीजिए। इस तरह से ब्रश रखने वाले पाउच मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसको हम फ्री में बनाकर तैयार किए हैं, इसमें हमारा एक भी रुपया नहीं लगा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अक्सर हम सभी के घरों में ढेर सारे काम आ जाते हैं और उनमें कभी कभी छोटे छोटे काम हम भूल जाते हैं, जैसे कि आलू उबालना है या फिर चना राजमा ये सब कुछ भिगाना है। तो भूलने के साथ साथ ये भी होता है ना कि अचानक से कोई रेसिपी बनानी है, हमें कोई गेस्ट आ जाते हैं या ऐसे ही खाने का मन कर देता है फैमिली में किसी को, तो अचानक से बनानी पड़ती है, तब काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपको आलू जल्दी बॉयल करना है कि बहुत जल्दी से आलू बॉयल हो जाए, उसके लिए क्या कीजिए, आलू को पहले छील लीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और अगर आप और जल्दी बॉयल करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट किए हैं, साथ ही साथ नमक डाल दिए हैं, जिससे ये आलू बहुत जल्दी से गल जाएगा। अब 1 कप के करीब इसमें पानी डाल दीजिए और ढककर गैस पर चढ़ा दीजिए लो मीडियम फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट में ही आप देखेंगे आलू बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब अगर हम प्रेशर कुकर में इसको बॉयल करेंगे तो बस 1 सीटी में ही गल जाएगा, लेकिन उसका प्रेशर निकलने में टाइम लग जाता है। जितना ज़्यादा छोटा आप आलू कट किए रहेंगे उतनी जल्दी गल जाएगा। तो अगर आप भी जल्दबाजी में हैं और आलू बॉयल करना है तो इस टिप को अपना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सी जार ली हूँ, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ। यहाँ पर आप मोटी महीन कोई भी सौंफ ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1.5 टेबल स्पून काली सरसों, आप चाहे तो पीली सरसों भी ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच बनारसी राई, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच मंगरेल। तो पूरा मंगरेल हम नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा डालेंगे, आधे का यूज बाद में करेंगे। अब इसको हमें दरदरा पीस लेना है, इसका फाइन पाउडर नहीं तैयार करेंगे, बस 1 से 2 बार हल्का सा मिक्सी चलाएंगे, उतना ही हमें इसको पीसना है। तो यहाँ पर देखिए अचार का मसाला एकदम दरदरा है, तो बस इसी तरह से चाहिए। कुछ पीसे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बढ़िया आता है और ये कम तीखी होती है। लगभग 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, या फिर आपको खट्टा जैसा रखना है उसके हिसाब से ले लीजिए। ये आमचूर पाउडर होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ में डाल देंगे लगभग 1/4 छोटा चम्मच हींग पाउडर। तो इस तरह से सारे मसाले हम तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं फूल गोभी ली हूँ और गोभी को बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े में नहीं कट करेंगे, इस तरह से छोटे टुकड़े में, मतलब कि पतले और थोड़ा सा छोटे टुकड़े में कट करेंगे। इसी तरह से गाजर को भी पतले और लंबे टुकड़े में कट करेंगे, साथ में मूली को भी ऐसे ही रखेंगे और हरी मिर्च को बस इस तरह से लेंगे और बीच से इसको कट कर देंगे, लेकिन अलग नहीं करेंगे। वैसे आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से रख रही हूँ। साथ में लहसुन है, तो लहसुन भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसको भी मैं 2 पीस में कर दे रही हूँ। तो जो लहसुन काफ़ी बड़े साइज़ का है उसको मैं इस तरह से 2 पीस में कर दे रही हूँ और जो छोटा है उसको साबुत ही रखूँगी। और इसमें आप चाहे तो अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना अदरक के ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जो सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ले लीजिए, जो नहीं पसंद है या कम पसंद है उसको कम भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 400 ग्राम तक ये सब्जियाँ होंगी। अब गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 100 ml के करीब सरसों का तेल। किसी भी तरह का अचार हो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है, वैसे आप अपनी पसंद के कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और जब तेल बढ़िया से गर्म हो जाए तब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको करीब 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम तेल में कुछ भी डालेंगे तो तुरंत जल जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, बस बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो जाए, जिससे कि इसमें जो भी हम डालें वो जले नहीं। अभी भी गर्म है लेकिन थोड़ा कम गर्म है। अब इसमें ये हम मसाले डाल देंगे जो इकट्ठा करके रखे हैं। साथ में डाल देंगे मंगरेल जो बचा कर रखे थे और इसी के साथ में डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो इस तरह से जब गरम तेल में हम ये सारे कच्चे मसाले डाल देंगे तो मसाले अपने आप से भून जाते हैं।
तो अब इसमें ये मिक्स सब्जियां डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चला देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच सादा नमक और 1 छोटा चम्मच काला नमक। किसी भी तरह का अचार हो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, इससे अचार लंबे समय तक स्टोर रहता है। जैसे जैसे अचार गलता है वैसे वैसे नमक सही हो जाता है। अब फिर से फ्लेम ऑन कर देंगे और घड़ी देखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए इसको हमें पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये सब्जियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो खाने में मज़ा नहीं आता है। हल्का सा क्रंच रहता है ना, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और सब्जियों का कलर देखिए थोड़ा चेंज हो गया है, अचार देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर। ये अचार को लंबे समय तक स्टोर रखता है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इस अचार को लंबे समय के लिए यानी कि पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर इसको तेल में अच्छे से डुबा कर रखना पड़ेगा। तब आप यहाँ पर ज़्यादा तेल ले सकते हैं, क्योंकि हम ये अचार जल्दी ही खाकर ख़त्म करेंगे 1 से 1.5 महीने में ही, इसलिए सिर्फ 5 से 6 टेबल स्पून ही तेल ली हूँ। अभी ये अचार खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ज़्यादा क्रंची अचार चाहिए तो बस आज से ही खाना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा अगर सॉफ्ट चाहिए तो बस 4 से 5 दिन रुक जाइए। 4 से 5 दिन में अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो अचार पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस फटाफट ये रेसिपी देखकर मिक्स अचार आप भी बनाइए। पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल, चावल किसी के साथ भी खाइए। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में आप देखे ही इंस्टेंट बन गया है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो किसी साफ और सूखे हुए कांच के जार में हम इसको स्टोर करके रखेंगे। तो लीजिए फटाफट हमारा ये बहुत ज़्यादा चटपटा मज़ेदार अचार बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।